आज की वीडियो में हम आपको जमीन पर बसने वाले चंद ऐसे हैरत अंगेज कबाइल के बारे में बताएंगे जो अभी तक बाहर की दुनिया से कटे हुए हैं और अपने रस्म रवाज के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। पहले नंबर पर पापुआ न्यू गिनी का अशमत कबीला है। ये पापुआ न्यू गिनी के साहिली इलाके पर मौजूद मैंगोस के जंगलों में रहता है और निहायत दहशतनाक कबीला है। ये लोग आदमखोर हैं और बड़े शौक से इंसानी गोश्त खाते हैं, लेकिन हम आपको बताते चले कि ये लोग अपने लोगों का गोश्त नहीं खाते, बल्कि अपने इलाके में दखल अंदाजी करने वाले अजनबियों को पकड़ लेते हैं और इसी तरह से वो लोग जो इनके इलाके पर हमला करे, जैसे कि कोई दूसरे कबीले के लोग हो, तो उन दुश्मनों को भी पकड़कर इनका गोश्त खा जाते हैं। अपने दुश्मनों का गोश्त खाने के बारे में इनका अकीदा है कि इस तरह करने से ये अपने दुश्मनों की ताकत और इनके जिस्मों में मौजूद जहानत हासिल कर लेते हैं। अपने दुश्मनों को इस इबरतनाक मौत का शिकार बनाने से पहले कई दिन तक मुख्तलिफ रसूम का एहतमाम करते हैं और अपने शिकारों को सजा सजा कर तैयार करते हैं। यूं इनके दुश्मन कई दिन तक इंतजार की सूली पर लटकते रहते हैं। ये अपने दुश्मनों का गोश्त खाने से पहले उन्हें मारने का तकल्लुफ भी नहीं करते, बल्कि जिंदा ही रहते हुए इनका गोश्त काटने शुरू कर देते हैं। ये कबीला लकड़ी के फन में बड़ी महारत रखता है और अपने रिवाज के मुताबिक ये उस रूह की शबीह बनाते हैं जो इनके मुताबिक पूरी दुनिया पर हुक्मरान है। लकड़ी की मदद से ये बड़े फनकाराना अंदाज में मुजस्मे तैयार करते हैं। इस हवाले से ये कबीला बड़ा ही फनकार है। इसके साथ साथ ये मछलियों का शिकार करते हैं और समंदर की सैर करने के लिए कश्तियां बनाने का फन भी बखूबी जानते हैं। दूसरे नंबर पर जो कबीला है वो हमसे ज्यादा दूर नहीं है, बल्कि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया का एक कबीला है जिन्हें नॉर्थ स्टैलियंस कबीला कहा जाता है। असल में एक जजीरा है जो खलीज बंगाल में मौजूद है और जिसका नाम नॉर्थ स्टैलियन है। इस जजीरे पर हजारों सालों से एक कबीले का कब्जा है जो किसी भी अजनबी को अपनी हदूद में आने नहीं देते। ये लोग समंदर से मछलियों का शिकार करते हैं और जजीरे पर पाए जाने वाले मुख्तलिफ अक़साम की जड़ी बूटियों और नबातात की मदद से जिंदगी गुजारते हैं। इनके पास जदीद हथियार तो नहीं है, लेकिन ये तीर अंदाजी और नेज़ाबाजी में खासी महारत रखते हैं। इंडियन हुकूमत ने इस कबीले को महफूज रखने के लिए यहाँ किसी के भी जाने पर पाबंदी लगा रखी है ताकि बाहर की दुनिया में मौजूद बीमारियों के जरासीम इस जजीरे पर न जा सके। इस जजीरे के 1 के 5 किलोमीटर का इलाका बफर जोन बनाया गया है जिसके आगे जाने की ममानियत है। कुछ अर्से कबल 2 माह के रास्ता भटक और जजीरे पर चले गए थे और उस कबीले ने अपने रस्म रिवाज के मुताबिक इन दोनों माहिगीरों को पकड़कर कत्ल कर दिया था और इन्हें पका कर खा रहे थे। अगले नंबर पर ब्राजील में मौजूद थांजा कबीला है जिसे स्कर्जन दान या सोराख श्राइब भी कहा जाता है। ये बेहद जंगजू कबीला है और दोस्ती करना और अमनो अमान से रहना इनके फितर में शामिल नहीं है। ये अपने आसपास के लोगों पर हमला करते हैं और इन्हें मार देते हैं। इस कबीले की खास बात इनका अजीबो गरीब रंगों से अपने जिस्मों पर नक्शो निगार बनाना है। ये सारा कबीला अपने जिस्मों पर इंसानी ढांचों के नक्शो निगार बनाता है, जिसकी वजह से ये अंधेरे में बेहद खौफनाक नजर आते हैं। बाकी पूरे जिस्म पर स्याह रंग किया जाता है और सफेद रंग से इंसानी ढांचा पूरे जिस्म पर बना दिया जाता है और यूं ये दिन की रोशनी में भी खासे खौफनाक रहते हैं। ये किसी को भी अपने पास आने नहीं देते, इसी वजह से इनके बारे में बहुत कम मालूमात इकट्ठी हो गई है। अलबत्ता माहिरीन ने बड़ी मुश्किल से इनमें से कई अशखास का डीएनए हासिल किया था। उस डीएनए पे तहकीक करने से बड़ी अजीबो गरीब बात सामने आई। इस कबीले के जीन में एक ऐसा जीन मौजूद है जिसे साइंसदानों ने अब से पहले कभी नहीं देखा। इस जीन पर तहकीकात करने से मालूम हुआ कि ये दरअसल उस कबीले का अब नहीं है और ये कबीला इंसानों की किसी मुश्तरका नस्ल से अलग इर्तिका करते हुए शौर पसीर हुआ। यानी ये कबीला जदीद इंसानों से मुताबिक नहीं रखता और ये जदीद इंसानों के किसी मुश्तरका आबो अजदाद से अलग होकर इर्तिका पसीर हुआ है। इसके साथ साथ माहिरीन का ये भी ख्याल है कि इसे अलग जीन की वजह से इस कबीले के शरीर में इस कदर गुस्सा और जंगजूपन है और यही वजह है कि जिसकी वजह से ये लोग दूसरे लोगों से दोस्तियां नहीं करते और अपने आस पास के हमसाए कबीलों पर भी हमला करते रहते हैं। अगर आप इस सिलसिले में मज़ीद ऐसे कबीलों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपनी राय से आगाह जरूर दीजिएगा।